तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत एक K6 नाम की एक SLBM मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिसाइल होगी और साथ में ये मिसाइल अपने साथ लगभग 3 टन तक का जो परमाणु पेलोड है उसे ले जाने में सक्षम होगी। और इस मिसाइल की जो रेंज है उसे भी लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है, यानी कि आसानी से ये पूरे यूरोप को ऑफिशियली कवर कर सकती होगी। तो इस मिसाइल के लिए भारत को कुछ खास जो सबमरीन्स है वे यहाँ पर बनानी पड़ेगी, जो कि भारत का एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है। और ये जो सबमरीन्स हैं ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मेगा सबमरीन्स यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि ये भारत की अब तक की सबसे ज़्यादा भारी भरकम सबमरीन्स होगी, जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको 13,000 से लेकर के 14,000 टन के आसपास देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो सबमरीन है ये S5 क्लास प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगी और ये एक मल्टी बिलियन $US का प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसी प्रोजेक्ट को लेकर के भारत के दो दोस्तों के बीच में जो कंपटीशन है और लिटरली आप सब कह सकते हैं कि जो होड़ है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि कौन सा देश यहाँ पर इन सबमरीन्स को बनाने में भारत की मदद करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो बातचीत है वो तब से शुरू होती है जब फ्रांस के हाथ से ऑस्ट्रेलिया की जो डील है वो यहाँ पर चली जाती है। फ्रांस यहाँ पर सोच रहा था कि उनको लगभग 12 सबमरीन्स के जो ऑर्डर हैं वे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिए जाएंगे, जिसके बाद में फ्रांस को मल्टी बिलियन $US का झटका लगा। फ्रांस जो कि भारत का पहले से ही एक फ्रेंडली कंट्री है, तो उसने और ज़्यादा भारत को जो चीज़ें हैं वे ऑफर करना शुरू कर दी। इसी के साथ में यहाँ पर जो रशिया है, जो कि भारत की पहले भी सबमरीन्स को बनाने के लिए मदद कर चुका है, तो ऐसे में जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई तो अब कहीं ना कहीं भारत की जो इंपॉर्टेंस है वो रशिया के लिए बढ़ी है। और इसी सब के चलते अब ये दोनों देश जो कि पास्ट में भारत की सबमरीन्स को लेकर के मदद कर चुके हैं, तो अब ये चाहते हैं कि ये जो भारत की 13,000 टन की SSBN क्लास की सबमरीन्स होगी तो इनमें इन देशों की जो तकनीक है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। जिसमें अगर आप सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की साइड से यहाँ पर ऑफर दिया गया है कि भारत अपने जो कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम है उनका इस्तेमाल ना करके यहाँ पर फ्रांस के जो पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम है उनका यूज़ करे, जो कि यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इसी के साथ में इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस मानी जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी यहाँ पर होते हैं। इसी के साथ में ये कम नॉइस को जनरेट करते हैं, जिसके कारण इन सबमरीन्स को डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर अगर आप रशिया की बात करते हैं तो रशिया पहले से ही भारत का एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको बनाने में मदद कर चुका है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी जो अरिहंत क्लास की सबमरीन्स है उसके अंदर करते हैं, जो कि एक 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो अब दोबारा से जो रूस है वो भारत की इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के जो मदद है वो करना चाहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर सबमरीन्स का जो डिज़ाइन है तो वहाँ से भी जो रशियन ऑफर्स हैं वे भारत को आ सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप हमारी खुद की अप्रोच को देखते हैं तो हमारा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो इनका ये कहना है कि ये आने वाले कुछ ही सालों के अंदर हमारी जो SSBN क्लास की ये सबमरीन्स होगी तो इनके लिए एक 190 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको तैयार कर लेंगे। अगर आप इसको हमारे अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर रिएक्टर से कंपेयर करते हैं तो आप सब कह सकते हैं कि ये उससे दोगुने से भी ज़्यादा ताकतवर होने वाला है, क्योंकि अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स है तो उनके अंदर हम 83 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों ही देशों ने पास्ट में भी भारत की सबमरीन्स को लेकर के जो मदद है वो यहाँ पर की है। हालांकि ये जो मदद है ये फ्री में नहीं आती है, भारत को इसके लिए पे भी करना होता है, लेकिन दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो कि अपनी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वे किसी भी देश के साथ में शेयर नहीं करते हैं। वहीं पर ये दोनों देश इस पूरे सेक्टर में भारत की कहीं ना कहीं अच्छे से मदद कर देते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये ना केवल हमारी SSBN क्लास की सबमरीन्स में बल्कि हमारी जो 6 SSN क्लास की सबमरीन्स होगी तो उसमें भी मदद करना चाहते हैं। और साथ में इस सारी मदद के बदले भी भारत इनको पे करेगा, जिससे कि इनको मल्टी बिलियन $US तक का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर भारत की साइड से मिल सकता है। और इसमें भारत का बड़ा फायदा ये होगा कि इन देशों से जैसे ही हमें ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो इससे हमें भविष्य के लिए इनके ऊपर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कि हमारी खुद की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ भारत को किस देश के साथ में सबमरीन टेक्नोलॉजी को लेकर के कोलैब करना चाहिए इसके बारे में भी आप नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।